हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने चार्जिंग ऑफ कंडक्टर के बारे में पढ़ा था कि किन तरीक़ों से हम एक कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये 3 मेथड हमने पढ़े थे। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। हमने कूलॉम्स लॉ अभी तक पढ़ा था, लेकिन अभी तक हमने उसका वेक्टर फॉर्म नहीं पढ़ा। कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला हमने पढ़ा था F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन अभी तक हमने इसका वेक्टर फॉर्म नहीं देखा। तो अब आज देखते हैं हम इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है और वेक्टर फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सपोज करो कि हमारे पास दो चार्जेस हैं जो कि किसी ओरिजिन पॉइंट से Q1 एंड Q2, ओरिजिन से Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R1 एंड Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R2, और इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा हमारे पास, जैसा कि हमें पता है, हमने वेक्टर में पढ़ा डेल्टा R इक्वल्स टू R1 माइनस R2, सॉरी R2 माइनस R1, क्योंकि हम इसके ऊपर फोर्स निकालना चाह रहे हैं। इसका नाम हम रखते हैं फोर्स का F21। F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। जैसा कि हमने दो पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, अगर हमने दो पॉजिटिव चार्ज लिए हैं तो दोनों के ऊपर रिपल्सिव फोर्सेस ही एक्ट करेंगी। तो Q1 की वजह से Q2 पे लगने वाला फोर्स हमें निकालना है F21, और इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हमें देखना है। वेक्टर फॉर्म में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे ये हमें वेक्टर फॉर्म में कैसा इसका रिप्रेजेंटेशन होगा यही हमें देखना है इस पूरे टॉपिक में। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हमें मैग्नीट्यूड वाइज F21 की वैल्यू लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, F21 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन डेल्टा R का होल स्क्वायर। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन हम इसे चाहते हैं इस फोर्स को मैग्नीट्यूड फॉर्म में ना लिख के हम इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखें। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें डेल्टा, अगर हमें इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें डेल्टा R के यूनिट वेक्टर से उसमें मल्टीप्लाई करना होगा। डेल्टा R के यूनिट वेक्टर से हमें उसको उसमें मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है वेक्टर में कि जैसे R का यूनिट वेक्टर है तो R का यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, R का वेक्टर अपॉन R का मैग्नीट्यूड। तो अगर हम R को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा R का यूनिट वेक्टर इंटू R का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे भी हमें क्या पता है, फोर्स का वेक्टर फॉर्म मैग्नीट्यूड हमें पता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें पता है, हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो इन सब क्वांटिटीज में डायरेक्शन की कौन सी क्वांटिटी है, बस जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के यूनिट वेक्टर से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के यूनिट वेक्टर से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि F21 का लिखने का तरीका ये है वेक्टर फॉर्म में कि K Q1 Q2 अपॉन डेल्टा R का होल स्क्वायर तो ये रहेगा इंटू डेल्टा R का यूनिट वेक्टर। F21 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन डेल्टा R का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा R का यूनिट वेक्टर। अब डेल्टा R का यूनिट वेक्टर जो है, अब इसको हम थोड़ा सा और ठीक से लिखते हैं, अच्छे फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि हमने अभी लिखा, इसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिखते हैं, और कैसे इसको हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे वो भी हमें देखना होगा। कि F21 वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं K Q1 Q2
अपॉन डेल्टा आर का होल स्क्वायर इंटू आर का यूनिट वेक्टर। डेल्टा आर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा आर। तो इसको जब हम और अच्छे तरीके से लिखना चाहेंगे और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहेंगे तो ये बन जाएगा के Q1 Q2 अपॉन डेल्टा आर का होल क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डेल्टा आर वेक्टर। अच्छा, अब इस डेल्टा आर को हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा आर का मतलब क्या है, अभी हमने लिखा था डेल्टा आर का मतलब क्या है, के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इंटू ब्रैकेट में R2 माइनस R1 का। तो ये है रिप्रेजेंट करने का तरीका कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। हमने इसको कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और ये तरीका है हमारे पास कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जैसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन हम इसको देखते हैं, ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चंस नहीं है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है और कुछ नहीं है। तो जैसे कि हमारे पास सपोज करो एक 2 कूलम का चार्ज है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 3, 4 और ये हमारे पास 4 कूलम का चार्ज है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 4, 3। अब हमें 2 कूलम के ऊपर या 4 कूलम के ऊपर किसी के भी ऊपर फोर्स निकालना है जिसको हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 2, 3, 4 और 3, 4, 3 ये दोनों पोजीशंस हैं 2 कूलम चार्ज और 4 कूलम चार्ज के। एक्स डायरेक्शन में उसके कोऑर्डिनेट हैं, वाई डायरेक्शन में उसके कोऑर्डिनेट है और जेड डायरेक्शन में उसके कोऑर्डिनेट है। तो पहले तो हम इसका और इसका दोनों का पोजीशन वेक्टर लिख लें। किस फॉर्म में, आई जे के फॉर्म में। जैसे इसका पोजीशन वेक्टर मैं लिखता हूँ R1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। R2 क्या हो जाएगा हमारे पास 3i प्लस 4j प्लस 3k। कैप के साथ हम इसको लिखते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस 4 कूलम चार्ज के ऊपर हमें फोर्स निकालना F21, एक फोर्स निकालना और F21 का हमने फॉर्मूला देखा। F21 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, के Q1 Q2 अपॉन डेल्टा आर का होल क्यूब इंटू आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर की वैल्यू क्या आती है हमारी R2 माइनस R1। डेल्टा आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। हम क्या करेंगे, डेल्टा आर इक्वल्स टू R2 की वैल्यू क्या होगी, R2 की वैल्यू हमारे पास 3i प्लस 4j प्लस 3k गिवन है, माइनस 2i माइनस 3j माइनस 4k। अब जब इसको हम माइनस करेंगे तो 3 में से 2 गया, कितना बचेगा माइनस i, 4 में से 3 प्लस j और प्लस 3 माइनस 4k, तो ये भी हो जाएगा माइनस k। मतलब डेल्टा आर वेक्टर का हमने आई जे के में वैल्यू निकाल ली। अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा डेल्टा आर का। तो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हमें पता है कि डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 3 हो गया। हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, डेल्टा आर का वेक्टर फॉर्म आ गया और डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब सारी वैल्यूज हम उठा के क्या करते हैं, उस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। कौन सा फॉर्मूला हमारा है, F21 इक्वल्स टू के Q1 Q2 मतलब 2 इंटू 4 इंटू कितना हो जाएगा 8, डेल्टा आर का क्यूब मतलब
√3 का क्यूब इनटू डेल्टा आर वेक्टर, मतलब -i प्लस j माइनस k। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन था वेक्टर फॉर्म में, कैसे हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का, कुछ खास नहीं है। पहले हमें डेल्टा आर की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में वैल्यू निकालनी है, फिर डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, उसके बाद उस फॉर्मूले में ले जाके हमें पुट कर देना है। ये सिंपल सी बात है। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम। थैंक यू।